अगर पॉलिटिकल विल पावर हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो समाज में जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ये आपको हाल ही में नेपाल के चुनाव में देखने को मिला। नेपाल में जो ओली सरकार थी उसका सफाया हुआ और नई सरकार आई, नई नीतियों के साथ आई। वो आते ही देश में वन कंट्री वन एजुकेशन लागू कर दी, अर्थात उस देश में कोई भी प्राइवेट स्कूल अब एग्जिस्ट नहीं करेगी। सभी लोग, चाहे वो मंत्री के बेटे हो या एक मजदूर का बेटा, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेगा। एक ऐसा निर्णय जो देशव्यापी बड़े बदलाव की ओर अग्रसर करेगा। ये नेपाल की ग्रोथ के लिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये डिसीजन लेना आसान नहीं था। इसके अलावा नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये भी डिसीजन लिया है कि नेपाल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब जाति धर्म के आधार पे वोट नहीं मांगेगी। अगर ऐसा पाया जाता है तो उनकी पार्टी को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, अबंडन कर दिया जाएगा या उन पे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे जो डिसीजन होते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो होते हैं वो आसानी से नहीं लिए जाते। बट नेपाल की जो मौजूदा सरकार है उन्होंने ऐसे बोल्ड डिसीजन लिए हैं। ऐसे ही डिसीजन हमारे देश में भी लेने की जरूरत है। आज हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जा चुका है और वो मनमाने तरीके से पैसे वसूल कर रहे हैं और उनका साठगांठ पॉलिटिकल पार्टियों से होती है। ये सबसे छुपा हुआ नहीं है, यहाँ देश की सभी जनता जानती है। आज हमारा देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो, देश की सरकार, मौजूदा सरकार इस पे बात करने से बचती है। उनके प्रायोरिटी लिस्ट में या तो एजुकेशन जैसी चीजें उनके प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं या वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, बस इन्हीं चीजों पे वो अटके पड़े हैं और साथ ही वैसे लोगों को सहायता कर रहे हैं जो ऑलरेडी पूंजीपति हो या बड़े उद्योगपति हो। क्या आपको लगता है ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए? क्योंकि हमारा देश में जितनी संपत्ति, उसका 90% संपत्ति 3-4 लोगों के पास है। हमारे देश में जो आर्थिक समरसता है वो काफी डाइवर्स दिखती है। लोग गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आप हाल ही के दिनों में देखने को मिल सकता है। आप अखबार ले लो, डिजिटल मीडिया ले लो, जहां देखो ये सारी चीजें आपको बखूबी दिखती है। लोग आवाज उठाते हैं लेकिन लोगों का आवाज कैसे दबाया जाता है आप देख रहे हो। डिजिटल मीडिया यानी यूट्यूब पे जितने भी लोग इन मुद्दों पे आवाज प्रखर होके उन्होंने आवाज उठाया है, उनकी बातों को दबाया जा रहा है। आईटी एक्ट के नाम पे लोगों का चैनल डिलीट किया जा रहा है, उनके वीडियो को डिलीट या ब्लॉक किया जा रहा है। यहाँ पे जो अभिव्यक्ति और आजादी है वो भी सारी छीनी जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या देश इन चीजों के साथ आगे बढ़ सकता है? आप समाज में पारस्परिक सहयोग जब तक आप कायम नहीं करोगे तब तक कोई भी देश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे विकसित नहीं होता। जितने भी विकसित देश हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उन्होंने सबसे पहले 3 चीजों पे काम किया: एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट। ये ऐसी मूलभूत संरचनाएं हैं जिसके बिना हमारे देश का विकास नहीं हो सकता या किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। आप इस पे क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।